आपको लाइव न्यूज नाउ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप सांगानेर विधानसभा से दावेदार हैं हाँ जी। और मैडम देश के हालात कैसे हैं और अब क्या बदलाव करना चाहते हैं? भाई साहब, मैं बताऊँ, देश के हालात अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अभी इस वक्त गरीबी, भूखमरी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है देश के अंदर। बच्चियां हैं जो सिक्योर नहीं हैं, और राजनीति से जो नवयुवक युवतियां हैं उनका मन हट रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बड़ी विकट स्थिति बनी हुई है, और इसके सुधार के लिए मैं ये चाहूँगी कि देश मुझसे जितना ज़्यादा हो सके, यदि मैं विधानसभा क्षेत्र से जीतती हूँ तो जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना लोगों का सहयोग करने की कोशिश करूँगी, उनकी सारी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करूँगी मैं। मैडम अगर आपकी जीत होगी तो भाव कार्यशैली किस प्रकार होगी आपकी? भाव कार्यशैली ये रहेगी भाई साहब मेरी, कि मैं जो भी लोग हैं जो मेरी कार्यकारिणी में हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं हर कार्य को, जनता की हर समस्या को दूर करने की कोशिश करूँ। आज की गंभीर युवा पीढ़ी राजनीति से दूर रहना चाहती है, इसका क्या कारण है? राजनीति से दूर रहने का कारण सीधा सा है भाई साहब, कि आजकल जो पहले कोई प्रधानमंत्री रहे, उनके बेटे बन रहे हैं, उनके पोते बन रहे हैं, उनके और रिश्तेदार बन रहे हैं। तो आप नव युवक युवतियाँ उनको मौका नहीं देंगे तो फिर वो कैसे आएंगे? वो सोचते हैं हमारे लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि यदि हम दूसरों को मौका नहीं देंगे, दूसरे परिवार के लोगों को, तो राजनीति से उनका मन हटेगा ही ना, और कार्य भी नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कार्य नहीं हो रहे हैं। सरकार और जनप्रतिनिधि से क्या अपेक्षा रखना चाहती हैं आप? मैं सरकार और जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा रखना चाहती हूँ कि जो भी जनता की समस्याएं हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जनता जनार्दन होती है। जनता की सारी समस्याओं को दूर करना सबसे पहला मोटो होना चाहिए, जिससे कि हम जो देश और जो समाज है उसके विकास के लिए हम क्या कर रहे हैं, और जितना भी बजट जो सरकार या जनप्रतिनिधि देते हैं उसका पूर्ण सदुपयोग करके जनता की सेवा में ही लगाया जाए। मैडम परंपरागत आप किसान परिवार से हैं, तो आप किस प्रकार राजनीति में आना चाहती हैं? मैं किसान परिवार से हूँ। मैंने काफ़ी सालों तक किसानी की भी है। मैं बचपन से, मैं 8 साल की थी तब से लेकर के और अब तक भाई साहब मैंने कम से कम भी तो 15 से 20 साल तक मैंने किसानी की है। खुद मैं रात को अकेली रहती थी खेतों में, और मुझे डर भी नहीं लगता था। मेरे दादाजी वगैरह, मेरे पिताजी सब उसमें काम करते थे। तो मेरा ये रहा है, मैं राजनीति में इसलिए आई कि मेरे जो बड़े भाई साहब थे वो राजनीति में रहे। उन्होंने घनश्याम तिवारी जी के साथ में, जब शिक्षा मंत्री थे घनश्याम तिवारी जी भाई साहब, उस वक्त उन्होंने उनके साथ बहुत कार्य किया, और वो हमेशा मतलब बीजेपी के नारे लगाते हुए करते। तो मुझे प्रेरणा मिलती थी कि मेरे बड़े भाई साहब इतना बीजेपी के लिए कर रहे हैं, तो बीजेपी मेरा एक परिवार है, मैं भी उस परिवार की सदस्य हूँ, तो मुझे भी मेरे देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं समाज के छोटे मोटे कार्यों, जैसे किसी को आवश्यकता होती है तो मैं आधी रात को भी उनके लिए मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ, कार्य करती हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाती करती हूँ। यदि किसी को ज़रूरत होती है तो मैं वो कार्य करती हूँ। मैडम ये बताएं, आपके कुछ अहम मुद्दे होंगे, क्या सोचा होगा आपने? मैंने ये सोचा है कि जो भी सरकार में यदि मेरा आता है, यदि मैं जीतती हूँ, मैं विधानसभा क्षेत्र से यदि विजय होती हूँ, पहली बात तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जीतूंगी। और यदि मैं जीत जाती हूँ तो मैं सबसे पहले समाज की जितनी समस्याएं, जैसे सड़कों की हो गई, गार्डनों की हो गई, बिसलपुर के जल की हो गई, जो ये समस्याएं हैं, बिजली से लेकर के जो रिलेटेड जो समस्याएं हैं, बच्चियों की इनसिक्योरिटी की जो समस्याएं हैं, युवा वर्ग के रोजगार की जो समस्याएं हैं, ये जो अहम मुद्दे हैं हमारे समाज के लिए, मैं उन सारी समस्याओं का निदान सरकार के साथ में मिलकर के, कंधे से कंधा मिला करके कार्य करना चाहूँगी। मैडम आपका नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मैं BA LLB मैंने की हुई है, MA B.Ed भी हूँ, LLB भी की हुई है मैंने। और मैं नई उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट से भी हूँ, विश्व हिंदू परिषद से मैं मातृशक्ति सत्संग प्रमुख भी मैं रही हूँ।
और जो कि बीजेपी में मैंने काफ़ी सालों तक मैंने कार्य किया है, एक सदस्य के रूप में कार्य किया है, मैं किसी पद पर नहीं। धन्यवाद मैडम।